हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने लास्ट क्लास में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने वाटर साइकिल को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपनी नाइट्रोजन साइकिल। तो देखिए, नाइट्रोजन साइकिल को स्टडी करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ तो आपको सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है वो 78% जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर हम एयर की कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसके अंदर सबसे जो ज़्यादा क्वांटिटी में कोई गैस अगर प्रेजेंट होती है तो वो गैस होती है आपकी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में ये कैसे प्रेजेंट होती है, N2 की फॉर्म में, और इसके बीच में दो ये जो एटम्स हैं इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन बीच में जो है वो ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन होता है, ठीक है। ये चीज पता चल गई कि 78% जो एटमॉस्फेयर का वो कंसिस्ट करता है नाइट्रोजन गैस को। और नाइट्रोजन जो है जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनका एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। कैसे एसेंशियल पार्ट है? क्योंकि ये बहुत सारे मटेरियल्स को, बहुत सारे कंपोनेंट्स को बनाने के काम आती है। जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन्स की या विटामिन्स की, तो इनके अंदर नाइट्रोजन जो है एक वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई प्रोटीन होती है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक प्रोटीन बनती कैसे है। तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स जब फॉर्म होती है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करती है कोई भी प्रोटीन। अब अमाइनो एसिड्स अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड भी होगा, जिसकी हेल्प से कोई दो या जितने भी अमाइनो एसिड्स ज्वाइन हो रहे हैं वो आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो वो बॉन्ड कौन सा होता है? दैट इज योर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जो दो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं। और जब ऐसे ही चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स की जब पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइन होती हुई एक अमाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर में जब ज्वाइन हो जाती है तो फिर वो फॉर्म करती है प्रोटीन। तो देखिए, अब इसमें नाइट्रोजन का कहाँ रोल आया, आप पूछ सकते हो, है ना। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर नाइट्रोजन जो है एक वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहती है। तो अगर अमाइनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो अमाइनो एसिड से तो प्रोटीन बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन में भी क्या प्रेजेंट है आपका? नाइट्रोजन गैस या फिर नाइट्रोजन एक एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सिमिलरली जो विटामिन्स हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो न्यूक्लिक एसिड किसे बोला जाता है? डीएनए एंड आरएनए, इनको बोला जाता है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर भी जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। देन बात करें अगर हम क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल आपको पता है प्लांट्स के अंदर होता है, एक पिगमेंट है जिसकी वजह से, जिसके प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं और अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाते हैं। तो क्लोरोफिल में भी जो है वो नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। तो यहाँ आपने देख लिया कि नाइट्रोजन जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना। तो अब हम देखते हैं कि अगर 70 मतलब इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, बट स्टिल हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लो या फिर आप प्लांट्स की भी बात कर लो, वो उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली अपटेक नहीं कर सकते या इनटेक उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, तो वो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं एज अ रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, है ना, ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, राइट। तो नाइट्रोजन गैस का क्या हुआ? वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी प्लांट्स और एनिमल्स उसको डायरेक्टली तो इनटेक कर नहीं पा रहे, बट स्टिल वो प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इसके डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन की, और एनिमल्स के भी अंदर प्रेजेंट है। तो वो कैसे प्रेजेंट हो पाती है? क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना वो नाइट्रोजन को ले पाते हैं सॉइल से, क्योंकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये है इसकी नाइट्रेट फॉर्म, ठीक है, ये है नाइट्रोजन की नाइट्राइट फॉर्म, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन नाइट्रस ऑक्साइड अमोनियम आयन की फॉर्म में। तो ये जो नाइट्रोजन है ना वो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको फिर जो प्लांट है ना वो अपनी रूट्स के थ्रू अपटेक
कर लेता है, ठीक है, डायरेक्टली वो नाइट्रोजन गैस को अपटेक नहीं कर पाता प्लांट। अब इसका भी रीजन सुनो कि वो क्यों अपटेक नहीं कर पाता, क्योंकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि नाइट्रोजन के दो एटम्स आपस में कैसे बाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बाउंड है, और इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज, राइट। इस एंजाइम का क्या नाम है, नाइट्रोजिनेज। ये एंजाइम किसी भी यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। आप लोगों ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को पढ़ लिया होगा, आई थिंक सो, है ना। आपको किसी दूसरे टीचर ने प्रोकैरियोट एनिमल्स यूकैरियोट्स को पढ़ा दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स और एनिमल्स भी किसके अंदर आते हैं, आपके यूकैरियोट्स के अंदर। तो यूकैरियोट्स के अंदर नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, जो कि इस नाइट्रोजन एटम्स के बीच में प्रेजेंट ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ता है, वो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिस वजह से ये इसको तोड़ नहीं पाते और अपटेक नहीं हो पाती नाइट्रोजन, ठीक है। अगर प्लांट्स के लीव्स नाइट्रोजन को अपने अंदर यहाँ ले भी लें तो वो वैसे के वैसे ही बाहर भी आ जाती है, क्योंकि उसको वो यूज कर ही नहीं पाते लीव्स, है ना। जैसे वो CO2 को यूज कर लेते हैं बट वो नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। तो ये रीजन है कि यूकैरियोट्स नाइट्रोजन को अपटेक नहीं कर पाते, क्योंकि उन एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन को अपटेक करने के बाद उसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या चीज बताई कि अगर उसको डायरेक्टली नहीं वो अपटेक कर पाए तो जो प्लांट्स हैं वो कैसे ले रहे हैं फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को फिर अपटेक किया जाता है थ्रू द प्लांट रूट्स, राइट। अब आप ये पूछोगे, जैसे अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे थ्योरी करें तो देखिए, एयर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन, वी ऑल नो दिस, देन प्लांट्स कैन नॉट यूज इट, right, they cannot use it. Plants have to depend upon the root for nitrogen, right, and soil has different forms of nitrogen. अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मैम नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स सॉइल के अंदर आए कहाँ से, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में। तो ये आते हैं, जैसे देखो अब कोई भी एक प्लांट होगा, अब जैसे ये कोई ट्री है, इसके कुछ टाइम के बाद पत्ते झड़ करके जो है वो सॉइल में आएंगे, है ना, कुछ इसकी टहनियां वगैरह टूट करके सॉइल में आएंगी। उसके बाद कुछ जो एनिमल्स होते हैं डेड, मतलब कि उनकी डेथ होती है टाइम के बाद, है ना, वो आकर के इसी सॉइल में आते हैं। तो ये सारे के सारे जब मिल करके इनके ऊपर एक्ट करते हैं डीकम्पोजर्स, राइट, और वो इनको जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल के अंदर। और ये बात तो मैंने आपको पहले से ही बता दी फर्स्ट स्लाइड में कि हम लिविंग बींग्स के अंदर ये नाइट्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है ही, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल की फॉर्म में अवेलेबल होती ही है, राइट। तो अभी देखो पूरा लेक्चर आप जब देखोगे ना आपको सब समझ में आएगा। तो देखो अब क्योंकि वो सारे के सारे लिविंग थे, प्लांट्स हो गए चाहे एनिमल्स हो गए, उनकी डेथ हुई, डिकम्पोजर्स एक्ट किए, इट मींस उनके अंदर नाइट्रोजन तो अवेलेबल थी ही थी, तो वो सारे की सारी डिकम्पोज हो जाएगी और नीचे आ जाएगी आपकी सॉइल के अंदर। और फिर जब सॉइल में आएगी तो फिर उसको जो उसके ऊपर और बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, उसको सबसे पहले अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर अमोनियम आयन से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में, द नाइट्राइट से नाइट्रेट में, और फिर नाइट्रेट जो है डायरेक्टली उसको प्लांट्स जो है वो अपटेक कर लेते हैं। प्लांट्स का ये फेवरेट फूड है, मतलब चॉइस ऑफ फूड ऑफ चॉइस है ये जो नाइट्रेट है ये, ठीक है। या फिर ये कई बार अमोनिया को भी एज अपटेक कर लेते हैं, बट एक्सेप्ट नाइट्रेट एंड अमोनिया बाकी की फॉर्म्स अपटेक नहीं की जाती है बाय प्लांट रूट्स, राइट। इतना समझ आया। तो यहाँ पे लिखा भी है कि प्लांट्स लाइक नाइट्रेट द मोस्ट। अब इसका रीजन सुन लो कि क्यों नाइट्रेट इतनी ज्यादा मतलब कि फेवरेट है उसकी प्लांट रूट्स की, क्योंकि एक तो वो लेस टॉक्सिक है, ठीक है, एक तो वो लेस टॉक्सिक है, और दूसरा रीजन क्या है कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर आपने जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना होगा, ठीक है, अगर आपने सुना होगा नाम जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है, तो ये क्या है आपके, दीज आर योर वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, वैस्कुलर है टिश्यूज हैं। अभी हम बात करेंगे जाइलम की, ठीक है, क्योंकि जाइलम कई काम होता है ना वाटर को मतलब कि अपटेक करवा करके प्लांट में सप्लाई करना। तो जाइलम में क्या होता है, वाटर प्लस उसके अंदर घुले हुए मिनरल्स, ठीक है, और मिनरल्स में फिर आपका ये वाला फॉर्म भी आ गया नाइट्रेट वाला, ठीक है, ये घुल करके जो है फिर इसको जो है वो अपटेक किया जाता है बाय द प्लांट रूट्स। अगर कोई फॉर्म नाइट्रोजन की
वाटर के अंदर सॉल्यूबल ज़्यादा होगी तो नेचुरली वो अपटेक भी इजीली हो जाएगी क्योंकि वो सॉल्यूबल है वाटर में। तो इसीलिए जो है ये प्रेफर्ड फॉर्म है नाइट्रोजन की, कि इसको प्रेफर किया जाता है बाय द प्लांट्स, क्योंकि एक तो ये लेस टॉक्सिक है और दूसरी ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, राइट। अब इसको जो मैंने आपको बोल करके बता दिया, इसको हम जो है वो थोड़ा सा थ्योरी वाइज भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, फ्रॉम वेयर डज दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन केम इनटू सॉइल, कहाँ से आई। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है, देखो एक तो मैंने आपको बताया कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर कैन बी ऑफ प्लांट ओरिजिन, इट कैन बी ऑफ प्लांट ओरिजिन, ठीक है, इट कैन बी ऑफ एनिमल ओरिजिन, ठीक है। वो डिकम्पोज हो जाता है, सबसे पहले प्रोटीन्स बनते हैं, उसके प्रोटीन से अमाइनो एसिड और फिर फाइनली अमोनिया बन जाता है, क्योंकि डिकम्पोज कर रहे हैं ना, उसको सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया जहां तक बन गया उस प्रोसेस को बोला जाएगा अमोनिफिकेशन। उसके बाद दूसरी प्रोसेस आती है जिसे बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये जो अमोनियम आयन है इसे सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू द नाइट्राइट। देखो इसको बोला जाता है TRITE, दिस इज नाइट्राइट। एंड फिर जो नाइट्राइट है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेट। ये आपने नाइट्राइट और नाइट्रेट में कंफ्यूज नहीं होना है, और इस स्लाइड से आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत बार। क्या, एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमोनियम आयन को या अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताओ। तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ठीक है, ये नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। उसके नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताओ। तो आप क्या बोलोगे, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो फिर अब एक बार जब ये यहाँ तक प्रोसेस हो गई सॉइल में, तो फिर ये वाली फॉर्म तो इजीली अपटेक हो जाएगी, है ना। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद होता क्या है ना, अब देखो नाइट्रेट में फॉर्म, नाइट्रोजन की फॉर्म नाइट्रेट में कन्वर्ट हो चुकी है, अमोनिफिकेशन हो चुकी है, नाइट्रिफिकेशन हो चुकी है। अब कई बार क्या होता है कि मान लो अगर किसी एक सॉइल के अंदर, ठीक है, ये आपका ट्री है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। रूट के अंदर जो है आपका यहाँ पे ये मान लो पूरी की पूरी आपकी सॉइल है यहाँ तक, ठीक है। और ये जो अमोनियम आयन और नाइट्रेट वगैरह जो बन रहा है वो इतनी दूर, मान लो ये NO3 जो है ना नेगेटिव, ये जो आपका बना है ये, ठीक है, नाइट्रेट, मान लीजिए ये यहाँ प्रेजेंट है इतनी दूर, और इसकी रूट्स जो है ट्री की वो तो सिर्फ इतनी एरिया में ही प्रेजेंट है। तो रूट्स के पास, मतलब रूट्स तो इतनी लंबी है ही नहीं कि वो नाइट्रेट को एक्सेस कर पाए, है ना, क्योंकि नाइट्रेट इतनी ज्यादा दूर बन रहा है, तो वो कैसे एक्सेस कर पाएगा। एक तो सिचुएशन आती है, ये क्या बोला जाता है इसको आप ये बोलोगे कि अगर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट वेरी फार अवे फ्रॉम द रूट, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट वेरी फार अवे फ्रॉम द रूट। अगर वो रूट से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दूर प्रेजेंट है। या दूसरी सिचुएशन आ जाती है ना, कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि अगर मान लो नाइट्रेट यहाँ पे ही प्रेजेंट है, मान लो एक तो सिचुएशन ये थी कि नाइट्रेट बहुत ज्यादा दूर प्रेजेंट है रूट से। दूसरी सिचुएशन आ जाती है कि नाइट्रेट प्रेजेंट है बट प्लांट को जितना नाइट्रेट चाहिए था, जितना उसको रिक्वायरमेंट थी, वो उसने पूरा का पूरा अपटेक कर लिया। अब उसको और रिक्वायरमेंट नहीं है नाइट्रेट की। जैसे आप कई बार खाना खा लेते हो, ठीक है, आप एकदम फुल हो गए, यहाँ तक भरे, बोलते हैं मम्मी यहाँ तक पेट भर गया, बहुत जगह नहीं है पेट में। उसके बाद आपके सामने चाहे कितना भी फेवरेट खाना आपके सामने रख दो, गुलाब जामुन रख दो, मैगी रख दो, रसमलाई रख दो, कितनी मर्जी टेस्टी चीज रख दो, आपकी कितनी मर्जी फेवरेट हो, आप एक पॉइंट के बाद नहीं खा पाते हो, ठीक है। आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो फिर भी खा पाते होंगे, बट मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू हैव इट, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल हो, आप एकदम पूरा खा चुके हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप उसको साइड कर देते हो कि नहीं मम्मा साइड कर दो इसको, है ना। तो सिमिलरली अगर प्लांट के पास ऑलरेडी नाइट्रोजन जितनी उसको चाहिए थी उतनी उसने ले ली है, और स्टिल अगर अभी भी सॉइल में नाइट्रोजन है, उसके लेने के बावजूद भी अगर स्टिल नाइट्रोजन अवेलेबल है सॉइल में, तब भी तो उस सॉइल का उसको क्या बोला जाता है, प्लांट बॉडी में नाइट्रोजन की जरूरत है जब नहीं है। तो इन्हीं दोनों सिचुएशंस में, ठीक है, या तो नाइट्रोजन प्लांट की रूट्स इतनी लंबी है ही नहीं कि वो नाइट्रोजन को एक्सेस कर पाए, और दूसरी सिचुएशन कि प्लांट के पास ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है ही नहीं नाइट्रोजन की। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या होगा कि वो जो यूजेबल फॉर्म थी ना,
एंड NO3 नेगेटिव, उसके ऊपर एक और बैक्टीरिया एक्ट कर जाएंगे जिनको हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेंस, और इसे कन्वर्ट कर देंगे नॉन यूजेबल फॉर्म में, जो कि है आपकी नाइट्रोजन गैस, और वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएगी। आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं? तो मुझे बताइए, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बट हम उसे डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम यूकैरियोट्स हैं, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स हैं। हमारे अंदर नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए, उसके ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कोई भी एंजाइम अवेलेबल नहीं है। इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आता है? डेड एंड डिकेइंग जो भी प्लांट और एनिमल्स का मटेरियल होता है ना, वहां से आता है, ठीक है। तो प्लांट्स उसको अपटेक कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स को। जितनी फॉर्म्स उसको चाहिए उतनी फॉर्म्स वो अपटेक कर लेते हैं, और जो फॉर्म उसे नहीं चाहिए प्लांट को, उसके ऊपर डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करता है और उसको नॉन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नॉन यूजेबल फॉर्म देखिए इसे बोला गया है, जो नाइट्रोजन है, दिस इज द नॉन यूजेबल फॉर्म। नॉन यूजेबल फॉर्म क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्टली अपटेक कर ही नहीं पा रहे जब हम लोग, तो इसको नॉन यूजेबल फॉर्म बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम कहाँ पहुंच गए थे? डीनाइट्रिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। ये चीज होगी, एटमॉस्फेयर में एस्केप हो चुकी है आपकी नाइट्रोजन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। अब जो नाइट्रोजन आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर एस्केप हो गई है, अब उसकी फिक्सेशन की बात आती है। देखिए, फिक्सेशन टेक्स प्लेस बाय द टू मेथड्स। अब देखो, जो डेड और जो डिकेइंग जो भी मटेरियल था, उससे तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, बट कोई तो एक ऐसी बेसिक चीज होगी ना जहां से एनिमल्स और प्लांट्स के भी अंदर नाइट्रोजन आई होगी। तो जो एटमॉस्फेयर में नेचुरली अवेलेबल नाइट्रोजन है, वो कैसे फिक्स होती है सॉइल में, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दो मेथड्स के साथ होती है। एक होती है आपकी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरी होती है आपकी लाइटनिंग की प्रोसेस से, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? It takes place with the help of a bacteria which is named as rhizobium, which is found in the root nodules of leguminous plants. अब आप ये देखेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स सबसे पहले तो क्या होते हैं, जैसे जो आप दालें वगैरह खाते हैं ना, जैसे पल्सेस हो गए आपके, उसके जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके बीच में देखो ऐसे आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे यूं, और इसके अंदर जो है ना, ये येलो कलर से अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो ये है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। ये येलो कलर से जो शो किया है, दिस इज द राइजोबियम, राइट। और ये क्या है आपके? दीज आर द रूट नोड्यूल्स, ठीक है। इनके अंदर जाकर के बैठा होता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। रूट नोड्यूल्स के अंदर बैठा होता है। अभी ऐसे नहीं है कि वैसे ही बैठ जाएगा जाकर के। होता क्या है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इसको जरूरत पड़ी कि मेरे को नाइट्रोजन चाहिए, तो प्लांट से सिग्नल्स रिलीज होंगे, बैक्टीरिया है उसके पास पहुंचेंगे, और बैक्टीरिया जाकर के इसके पास पहुंच जाएगा। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम, इसके पास पहुंच जाएगा, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेगा और उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अमोनिया ये लिख लो, या फिर NH4 पॉजिटिव लिख लो, जो आपको सही लगे, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है। तो इसको जो है वो कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। क्या किया? प्लांट था, उसको रिक्वायरमेंट थी, सिग्नल्स प्लांट्स के रूप से रिलीज होंगे, उसके आसपास बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होगा राइजोबियम नाम का, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बट आपको मेनली राइजोबियम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास जो है वो सिग्नल पहुंच जाएगा। बैक्टीरिया जो है मूवमेंट करते करते, कीमोटैक्सिस बोला जाता है उसे, उस मूवमेंट को कीमोटैक्सिस करते करते पहुंच जाएगा रूट्स के नोड्यूल्स के पास। उसके अंदर जाकर के एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होगी उसको एब्जॉर्ब करके, क्योंकि नाइट्रोजन तो गैस है, अवेलेबल है ही एटमॉस्फेयर में, उसको लेकर के जो है वो अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब एक बार उसने अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे मतलब वही सॉइल के अंदर बाकी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो हैं ही, वो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसे फिर अगेन जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो बचा हुआ होगा नाइट्रेट जो कि रिक्वायर्ड नहीं होगा प्लांट्स को, वो अगेन जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। मतलब ये प्रोसेस होने के बाद ना, जैसे रूट, इसको जरूरत पड़ी, इसने रिलीज किया सिग्नल कि मेरे को ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जरूरत है, प्लांट ने बोला। यहाँ पे कोई बैक्टीरिया था, वो कीमोटैक्सिस शो करते हुए रूट्स के नोड्यूल्स के पास पहुंच गया। उसने क्या किया? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया इनटू अमोनिया। ये प्रोसेस यहाँ चल रही है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है,
ठीक है, ये गया यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल्स में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। ठीक है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसने। अब आप ये बोलोगे कि नाइट्रोजिनेज, मैंने अगर आपको एक नाम बताया था कि जो कि इन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के काम आता है, तो वो जो बैक्टीरिया है ना राइजोबियम, उस बैक्टीरिया के अंदर, अगर ये बैक्टीरिया है राइजोबियम, उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज नाम का, इसीलिए ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर पाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक बार अगर यहाँ तक बन गया, अमोनिया बन गया, उसके बाद तो फिर यही वाली प्रोसेस चलती है सेम, ये वाली प्रोसेस। एक बार अमोनिया अगर बन गया तो उसके बाद फिर अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, एक्ट करेंगे एंजाइम, जो बैक्टीरिया एक्ट करेंगे वो होंगे आपकी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, और फिर नाइट्राइट से जो है वो नाइट्रेट बनेगा। बैक्टीरिया जो एक्ट करेगा वो होगा आपका नाइट्रोबैक्टर, राइट। तो ये हो गया आपका कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होती है, ये हो गया। उसके बाद हम दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका लाइटनिंग का प्रोसेस। लाइटनिंग के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें ना हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आ जाता है ना, जिसकी वजह से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना ये अपने आप ही टूट जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप इसको दोगे बहुत ज्यादा हाई, तो अपने आप ही टूट जाता है। देखो लाइटनिंग के प्रोसेस से तब भी जो है वो टूट करके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और फिर उसकी वजह से ऑक्सीजन वगैरह मिल करके इसको, और फिर साथ में जब इसमें बारिश वगैरह होती है, एनवायरनमेंट में चला गया, जैसे मान लो अगर NO2 बन गया तो ठीक है, ये फिर कंबाइन हो जाएगा विद वाटर। जब बारिश वगैरह होती है तो फिर ये अगेन HNO3 की फॉर्म में जो है नीचे चला जाता है, फिर सॉइल में आकर के पेनिट्रेट हो जाता है नीचे। तो एक ये भी एक प्रोसेस होती है। देखो ये भी रूट्स के नोड्यूल्स ही दिखाए हुए हैं। ये हो गया कि दोनों प्रोसेसेस से कि कैसे नाइट्रोजन की फिक्सेशन थी। अब ये पूरा का पूरा आपको एक डायग्रामेटिक है, एक साइकिल की फॉर्म में बताया हुआ है। अब आप लोगों को चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। देखो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, ठीक है, ये इसको जो है रूट्स के अंदर प्रेजेंट, सबसे पहले सॉइल के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थे, ठीक है, जो कि रूट्स की नोड्यूल्स में हमें मिल रहे थे, उन्होंने अपटेक किया, ठीक है, ले लिया। उसके जो प्रोसेस चली वो आपकी ये वाली है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में या फिर अमोनियम आयन में, ठीक है। उसके बाद अमोनिया के ऊपर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करे, नाइट्रिफिकेशन हुई और नाइट्राइट्स बन गए। यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नाम है वो आपने ध्यान रखना है, क्या क्या नाम था, नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ठीक है। ये 2 बैक्टीरिया काम करे, यही से क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया के ऊपर यहाँ से। और जो नाइट्राइट थे फिर वो कन्वर्ट हो गए नाइट्रेट्स के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया का क्या नाम आएगा यहाँ पे, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे नाइट्रेट्स में चले गए, अब इन्हीं नाइट्रेट, यही तो फेवरेट फॉर्म थी रूट की, इसको जो है वो एसिमिलेट कर लिया किसने, प्लांट्स ने। और जो जितना रिक्वायर्ड था उतना प्लांट ने ले लिया, और जो नहीं रिक्वायर्ड था वो जो है उसके ऊपर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करे, और वो अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। अब ये जो प्लांट्स थे इनका डिकम्पोजिशन वगैरह हुआ, इनके जो डेड वगैरह पार्ट्स थे वो, उसके सिमिलरली एनिमल्स के भी जो डेड पार्ट्स है वो उसके ऊपर एक्ट किया डिकम्पोजर्स ने, और उसे अगेन किस में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया के अंदर, और फिर सेम साइकिल रिपीट हो गई, राइट। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन साइकिल। इसको और डिटेल में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख लो, ये देखो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि लेग्यूम्स में प्रेजेंट है। इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया है, इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को जो है वो अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया, आयन में। उसके बाद उसके ऊपर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करे, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो गई, देन नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो नाइट्रेट थे जितने रिक्वायर्ड थे उतना जो एसिमिलेट कर दिया प्लांट्स ने, बाकी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट किए और कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट्स को इनटू दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। ये साइकिल हो गई। और अब जैसे प्लांट्स वगैरह थे, जब इनका जो भी डेड और डिकेइंग इसका पार्ट आया वो सॉइल के अंदर गिरा, जो भी एनिमल थे उनके डेड पार्ट्स है वो आए, उनके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करे, और डिकम्पोजर्स जब उनके ऊपर एक्ट करे तो उन्होंने अगेन जो है उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया के अंदर। ये वाली जो प्रोसेस चल रही है ना, जो ये वाली प्रोसेस चल रही है, देखिए जो मैं इसको भी पर्पल कलर से आपको शो करने वाली हूँ, ये देखो ये और ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये पता कौन सी वाली है, ये है आपकी ये वाली प्रोसेस। जो डेड मैटर था, प्रोटीन्स थे, अमाइनो एसिड, और फिर फाइनली अमोनिया। फिर अमोनिया के बाद जो है वो जो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला, ये आपको डायग्राम में शो मिलेगा यहाँ पे, ये या इसके अंदर ये,
नाइट्राइट नाइट्रेट जो चीज यूज हो गया, बाकी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐड करेंगे। उसके देख तीसरी डायग्राम देख लो। अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके ऊपर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू वो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, अमोनिया के अंदर। अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो रही है ये, तो फिर उसके ऊपर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट कर रहे हैं, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है। देन जो रिक्वायर्ड है नाइट्रेट प्लांट्स को, वो तो चली जा रही है प्लांट्स के अंदर। जो नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर प्लांट के रूट्स से बहुत ज्यादा, मतलब कि प्लांट रूट्स वहां तक अप्रोच नहीं कर पा रही है अगर इसका, तो भी ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और अगर प्लांट जो है वो फुल लेग तक, उसको उस टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, उसके ऊपर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और उसको नॉन यूजेबल फॉर्म में अगेन जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। एक ये साइकिल कवर होगी आपकी। दूसरी साइकिल, जो भी डेड पार्ट होंगे वो सॉइल में गिरेंगे। एनिमल का भी जो भी डेड पार्ट होगा वो सॉइल में गिरेगा, उसके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे, अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होगी और अमोनिया के अंदर कन्वर्जन हो जाएगी अगेन, राइट। अमोनिया के अंदर कन्वर्जन अगर एक बार हो गई तो उसके बाद फिर ये सेम है, यहाँ से अमोनिया तक, अमोनिया के अंदर कन्वर्जन अगर होगी तो फिर सेम ही चीज हो रही है, ठीक है। लाइटनिंग की प्रोसेस से कैसे फिक्स हो रही है, ये जो है लाइटनिंग की प्रोसेस से कैसे फिक्स हो रही है, क्योंकि N2 है, ठीक है, इसके ऊपर जब लाइटनिंग वगैरह की जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है, जब इसके ऊपर ऐसे करके लाइटनिंग जब आएगी, ठीक है, ऐसे करके जब लाइटनिंग की प्रोसेस आएगी ना, तो ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे करके। और फिर जब रेन आएगी, तो फिर जब बारिश होगी, जब इसके साथ वाटर मिलेगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे HNO3 बन जाएगा, ठीक है। और फिर पानी के साथ, मतलब कि HNO3 आ रहा है अभी नीचे यहाँ पे, तो फिर ये नीचे बन जाएगा इस तरीके से, वाटर उसके साथ बारिश के साथ नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये कवर होती है आपकी पूरी की पूरी नाइट्रोजन साइकिल। मैंने इसको जितना अच्छे तरीके से हो सकता था उतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और मैं इतना तो आई थिंक कर सकती हूँ कि आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहा होगा, राइट। सो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। बहुत अच्छे तरीके से करवाया है मैंने, ठीक है। आप क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे से सॉल्व करिए और अच्छे तरीके से अपने पेपर को क्रैक करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।